नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉन्टेड स्टोरी है, एक हॉन्टेड रिसॉर्ट की हॉरर स्टोरी। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है राधिका जी के जीवन से, उनके जीवन से जुड़ी हुई एक अनसुलझी घटना। क्या ये एक पैरानॉर्मल घटना थी या मात्र वहम? बारिश की एक शाम, जीवन की इस अनवरत यात्रा में कुछ पल ऐसे भी आए हैं कि जब ठिठक कर आंखें मलते हुए समझने की कोशिश करो कि आखिर ये क्या था जिससे मैं अभी अभी गुजरी, तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भौचक्के मस्तिष्क ने कितने कारण खोजे घटनाओं की व्याख्या करने की, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई। जिस बरसाती शाम की बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, वो आज भी दिमाग की उस अंधेरे कोने में सहेजी हुई है, जहाँ बाकी की अनसुलझी अनुभूतियाँ भी गुथी हुई हैं। हमने अपने गृहनगर से सुदूर एक बाघ अभयारण्य के पास जमीन खरीदी थी और उस पर एक 4 कॉटेज का रिसॉर्ट बांधा था। घने वनों के बिल्कुल मुहाने पे बनी ये संरचना पर्यटकों को बहुत लुभाती थी और वो आज भी आकर्षित करती है। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ समय के बाद अपनी अन्य व्यावसायिक जिम्मेदारियों की वजह से हमने इस रिसॉर्ट को लीज पे दे दिया, जो कि हमारी एक बड़ी भूल साबित हुई। सामने वाले व्यक्ति ने प्रॉपर्टी का भरपूर दोहन किया, लेकिन सार संभाल के नाम मात्र पे कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन किसी नामालूम कारण के तहत काफी कुछ समेट कर चंपत भी हो गया, जिसके हमें कोई जानकारी नहीं थी। एक वनवासी जो शुरू से ही छोटे मोटे कामों के द्वारा रिसोर्ट से जुड़ा था और जंगल में ही यहीं कहीं रहता था, बड़ी ईमानदारी से रोज रात वहां सोने आ जाता था, ये भी न जाने कि यहाँ का संचालक कौन है। हमें महीनों बाद इस बात की जानकारी मिली और जब हम वहां पहुंचे तो अपनी खूबसूरत धरोहर की खंडर नुमा स्थिति देखकर सकते में आ गए। बिजली तो कब का कट चुकी थी। रिसेप्शन से कॉटेज, जो लगभग 100 मीटर की दूरी पे थे, तब तक जाने का रास्ता ही नहीं बचा था। हमने ऊंची झाड़ी नुमा घास वहां पे लहराती हुई देखी। संपूर्ण परिसर बहुत बड़े जंगल में जैसे परिवर्तित हो गया हो। इतना सब देखने के बाद हमारा मन तो बुझ चुका था। थोड़ी बहुत सफाई करवाई, रिसेप्शन की लाइट किसी तरह से चालू करवाई। कमरे भी दयनीय अवस्था में थे। टूटे शीशों वाली खिड़कियां कई प्रकार के जीव जंतुओं के स्वच्छंद आगमन का साधन बनी हुई थी। जैसे तैसे एक कमरे में अपने रुकने की व्यवस्था की, तभी एक सरदार जी मित्र का संदेश आया कि वो भी अपने परिवार सहित यहाँ आना चाहते हैं। हमें उनकी भी व्यवस्था करनी थी। वे बस के द्वारा आने वाले थे, जो मुख्य मार्ग तक ही आता था। वहां से 200 मीटर की दूरी पर रिसॉर्ट था। फिर आई वो बरसाती शाम जो ये कहानी बन पाई और हम तक पहुंची। बस को दिन के रहते ही पहुंचना था। घनी वर्षा की वजह से विलंब होते होते सूर्यास्त का वक्त हो गया था। कुछ कर्मियों को उनका सामान लेने के लिए सड़क तक भेजा गया। शाम को झुटपुटे में वो सभी हमें परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। रिसेप्शन के बरामदे तक पहुंचने के लिए 6-7 सीढ़ियां हैं। मैं और मेरे पति बरामदे में एक तरफ स्वागत हेतु खड़े थे। नीचे नहीं उतरे, कारण यह था कि अनवरत बारिश से काफी कीचड़ कीचड़ हो गया था। सबसे पहले सरदार जी और भाभी जी ऊपर चढ़े और हमसे गले मिले। फिर उनके बच्चे जो पीछे से आ रहे थे, वे नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल बोलकर सीधा रिसेप्शन के अंदर की तरफ बढ़ गए। एक लड़की और 2 लड़का, तीनों कंधे पे रस रैक लटकाए हुए थे। मैं और मेरे पति एकाक सोच में पड़ गए। एक रूम में 4 लोगों की सोने की व्यवस्था है, तो यहाँ तो 3-3 किशोर व बच्चे हैं और सहित 5 लोग हैं। उनके पीछे सामान लेके 2 और व्यक्ति आ गए। दिन ढल चुका था, पर इतना भी अंधेरा नहीं हुआ था कि हमें उन लोगों के चेहरे ना दिखाई दे। कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर लेंगे, सोचकर मैं चुप रही। मैं उन सबको फ्रेश होना था तो टॉर्च दिखाते हुए एक व्यक्ति उन्हें रूम तक ले गया। अब तक अंधेरा हो गया था और रुकी हुई बारिश फिर से बरसने लग गई। रिसेप्शन पे भी बहुत ही सीमित रोशनी थी। उनके रूम से वापस आने तक चाय और पकौड़े का इंतजाम कर लिया गया। हम सभी समेत पूरा परिवार आ गया था और मेज के चारों ओर बैठ गया। लेकिन हमने अचानक ध्यान दिया कि मेज के पास सिर्फ 2 ही बच्चे बैठे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हमें लगा तीसरा बच्चा शायद रूम पर ही रह गया। कुछ देर बाद मुझे थोड़ी चिंता सी हुई। बच्चे को इतनी बरसाती शाम को ऐसे दूर के कॉटेज में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अकेले बारिश और अंधेरे में हम तक उसे पहुंचने में बहुत परेशानी होगी। मैंने इनकी तरफ देखा, ये भी सेम बात सोचकर चिंतित थे। इसके विपरीत सरदार जी परिवार के साथ चाय और पकौड़ों का लुत्फ उठा रहे थे। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया
कि मैं पूछता हूँ, इशारा करता हूँ। फिर कुछ रुक के इन्होंने काफ़ी विनम्रता के साथ पूछा, भाई आपका तीसरा बच्चा रूम पे किस कारण से रुक गया है, उसे भी बुला लेते। सुन के सरदार जी कुछ पल उलझन वाली नज़रों से हमें देखते हैं, फिर आदत के अनुसार हंसकर बोलते हैं, अभी तो तीसरा लाए नहीं जी, अगले साल ले आएंगे। क्यों मिसेस जी, क्या ख्याल है? और ये बोल के वो हंसने लगे, लेकिन मैं और ये तो भौचक्के रह गए। तो वो कौन जो आधे घंटे पहले रिसॉर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ा था इन बच्चों के साथ? अगर वो वहम था तो हम दोनों को एक साथ क्यों हुआ? इन्होंने भी वही सोचा कि 5 सदस्य वाली फैमिली को 4 बेड के रूम में कैसे एडजस्ट करेंगे। वो तो बस हमने आपस में बात नहीं की थी। जब से उसे देखा था हम अपनी उलझन व्यक्त नहीं कर रहे थे, और एक तो ऐसा माहौल, और उस पर अगर हम ये सारी बातें मेहमानों के सामने करते तो ये बातें मेहमानों को डरा सकती थी, उनके मन में भय पैदा कर सकती थी। किंतु हमने सावधानी से बात की ताकि उन्हें कुछ पता न चले, और सभी कामगार से, मतलब जो काम करते हैं, उनसे बात की। कोई भी मेहमानों की सही संख्या नहीं बता पा रहा था। बस सामान से पीछे लाने वाले की तरफ से सामान ला रहे थे और इनसे काफ़ी दूरी बना के चल रहे थे। ये परिवार आगे था और सीधा ही हमसे आके मिला था पहले। रूम तक जाने वालों ने भी ध्यान नहीं दिया था कि परिवार में कितने ज़्यादा सदस्य होंगे, क्योंकि वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था बल्कि टॉर्च लेकर आगे चल रहा था, और ये परिवार उनके पीछे पीछे चल रहा था। कुल मिलाकर कोई भी बताने की स्थिति में नहीं था कि कुल कितने व्यक्ति बस से उतरे थे, और एक हम थे, ना जाने किसका अभिवादन स्वीकार करके ठगे से बैठे थे। कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा था। तीसरे व्यक्ति की इतनी स्पष्ट उपस्थिति को मन किसी भी कीमत पे वहम मानने को तैयार ही नहीं था। हम दोनों ने उसे एक साथ देखा था। एक ही प्रश्न दोनों के मन में फिर से आया था, इस बात पर यकीन लेकिन किसी को कैसे दिलाते? हम दोनों ही अपने अपने तर्क लगाते रहे, लेकिन आज भी मन को तसल्ली नहीं दिला पाए हैं। आज भी वैसी ही बारिश का दिन है। सालों पहले अगस्त की उस रहस्यमय सांझ का माहौल आज भी है। मैं आज भी उसी वन्य रिसॉर्ट में हूँ और उस अनुभव को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये उतना ही सच है, लेकिन जब मैं बता रही हूँ उस अनुभव का 10% भी मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता तो? आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।